वेस्ट एशिया में रेडिकल्स की वजह से जिस तरह के कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं वो भारत के लिए एक प्रीव्यू है उस मूवी के जो आने वाले वक्त में यहाँ हो सकती है। ये एक बड़ा स्टेटमेंट आया है भारत में इजरायली राजदूत रूवन अजहर की तरफ से। नमस्कार, मैं हूं दीपक मुनि और आप हैं मेरे साथ दे टीवी पर। तो रूवन अजहर इजरायली एम्बेसडर टू इंडिया हैं। कल पीटीआई को इंटरव्यू में इन्होंने कई बातें बोली, जैसे कि कहा कि इजराइल पाकिस्तान पर ट्रस्ट नहीं करता है, खासकर एज अ मीडिएटर रोल जो पाकिस्तान निभा रहा है यूएस और ईरान के बीच। रूवन अजहर कहते हैं कि आप किसी ऐसे पर कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं जिनका झुकाव रेडिकल्स की तरफ हो, इसलिए पाकिस्तान का रोल एज अ मीडिएटर प्रॉब्लमैटिक है। रूवन अजहर ये भी कहते हैं कि ऐसे केस में यूएस को ज्यादा सतर्क रहना होगा क्योंकि ट्रैप्स न केवल अपोनेंट यानी कि ईरान लगा सकता है बल्कि जो मीडिएटर है वो भी लगा सकता है। आफ्टर ऑल दे ऑल आर सेम। No, I don't think so. I said multiple times. I don't think that they're reliable. I think that it's up to the United States to decide. At the end of the day, the challenge is that when you have mediators like that are, that are leaning towards a terrorist entity or are legitimizing terrorism or radicalism, then it's very tricky because the United States has to exercise special caution not to fall into traps that can be put not only by the opposing side but also by the mediator. तो रूवन अजहर की बातों से साफ दिखाई दे रहा है कि इजराइल इज सीरियसली थिंकिंग अबाउट पाकिस्तान। आगे इन्होंने भारत में हुए पहलगाम अटैक और इजराइल में हुए अक्टूबर 7 अटैक के बीच सिमिलरिटीज की भी बात कही। कहा कि इजराइल वर्ल्ड का मोस्ट अटैक्ड कंट्री है। एक बार जिस पैटर्न से इजराइल में अटैक हो जाता है दुनिया में कहीं ना कहीं सेम पैटर्न फॉलो होता है, इसलिए इजराइल में जो होता है वो दुनिया के लिए एक प्रीव्यू होता है कि ऐसा आपके यहाँ भी हो सकता है। देखिए, ये बात कहीं ना कहीं तक सही है। पहलगाम अटैक के पैटर्न और अक्टूबर 7 हमास के अटैक के पैटर्न में सिमिलरिटीज पाई गई हैं। दोनों ही इंसिडेंट्स को देखकर ऐसा लगता है जैसे एक ही कोर्स डिजाइन होता है और दुनिया भर में जहां भी ये टेरर एक्टिविटीज होती हैं सबको यही पार्ट पढ़ाया जाता है। देखिए, इजराइल पिछले काफी समय से पाकिस्तान पर फोकस्ड है। पाकिस्तान का मिडिल ईस्ट में इन्वॉल्वमेंट, सऊदी अरब के साथ डिफेंस पैक्ट, ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान को इजराइल के रडार रेंज में ले आए हैं। और जिस तरह से इजराइल पाकिस्तान का बार बार जिक्र कर रहा है, ऐसा लगता है कि जैसे डोनाल्ड ट्रंप के पास ईरान के बाद क्यूबा का मिशन है, तो इजराइल के पास भी ईरान और उसके प्रॉक्सी से डील करने के बाद पाकिस्तान को हैंडल करने का मिशन है। नेतन्याहू कभी अपनी स्पीच में कभी इंटरव्यू में ऑलरेडी पिछले 3 महीने में 2 बार पाकिस्तान का रेफरेंस ले चुके हैं। एक बार जब इन्होंने सुन्नी एक्सेस ऑफ इविल की बात कही, जब पाकिस्तान, टर्की और सऊदी अरब का नाम लिया। फिर एक बार अभी रिसेंटली इंटरव्यू देते हुए इन्होंने पाकिस्तान का नाम लिया, जब कहा कि इजराइल के खिलाफ हम नेगेटिव सोशल मीडिया नैरेटिव्स को ट्रेस करते हैं तो उसकी जड़ें पाकिस्तान से निकल के आती हैं। यानी पाकिस्तान से बैठे हुए लोग यूएस में, यूरोप में और दुनिया भर में हर जगह इजराइल के खिलाफ नेगेटिव प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। अच्छा, और ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के लिए अकेला इजराइल ही बोल रहा है। यूएस सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने भी ईरान के साथ इस डील में पाकिस्तान के रोल को मोर देन प्रॉब्लमैटिक बताया। मार्च में यूएस इजराइल के स्ट्राइक्स के पीक टाइम पर ईरान के मिलिट्री एयरक्राफ्ट पाकिस्तान में पाए जाते हैं, इस पर सवाल उठाया। कहा कि पाकिस्तान इजराइल से नफरत करता है, इसलिए इस डील में पाकिस्तान का रोल एज ए मीडिएटर पर कैसे ट्रस्ट किया जा सकता है। देखिए, इजराइल कुछ बोलता है तो पाकिस्तान में उतना बड़ा मुद्दा नहीं बनता क्योंकि इजराइल के लिए इनकी नफरत जग जाहिर है, पर यूएस के एडमिनिस्ट्रेशन से कोई बोलता है तो पाकिस्तान में एक बड़ा मुद्दा बन जाता है। अब लिंडसे ग्राहम कोई छोटे मोटे आदमी तो है नहीं, रिपब्लिकन सेनेटर हैं, डोनाल्ड ट्रंप के अच्छे मित्र हैं, अक्सर इन दोनों को साथ देखा जाता है। आने वाले वक्त में लिंडसे ग्राहम यूएस के नए प्रेसिडेंट भी बन सकते हैं और ये जब कुछ बोलते हैं तो पाकिस्तान में चर्चाएं तो होती हैं। ऐसे ही एक चर्चा हामिद मीर के शो पर शुरू हो जाती है। हामिद मीर पाकिस्तान के जाने माने पत्रकार हैं। पिछले दिनों इनके शो में लिंडसे ग्राहम को लेकर एक बड़ी चर्चा हो रही थी और इस चर्चा में मुझे पता चला कि इन्होंने लिंडसे ग्राहम को अपना सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड हिलाले इम्तियाज दे रखा है। यानी कि जस्ट फ्यू डेज अगो लिंडसे ग्राहम साहब पाकिस्तान के बारे में क्या कह रहे थे, जरा दिखाएं जी। If the mediator is allowing reconnaissance aircraft of Iran to be parked in Pakistani air bases, do you think that's consistent with being a fair mediator? I wouldn't want to get in the middle of these negotiations. Yeah. I want well, I maximum do. efficacy I for want our to get in the people. middle of these negotiations. I don't trust Pakistan as far as I can throw them. If they actually do have Iranian aircraft parked in Pakistan bases to protect Iranian military assets, that tells me we should be looking maybe for somebody else to mediate. तो ये शख्स लिंडसे ग्राहम एक झूठ की बुनियाद पर पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा था, पाकिस्तान पे झूठा इल्ज़ाम लगा रहा था और अब कह रहा है जी कि डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी अच्छी तजवीज़ दी जी, ये मुस्लिम ममालिक जो हैं ये इजराइल को तस्लीम कर लें। मुशाहिद साहब, कैन वी ट्रस्ट देम?
नहीं, ट्रस्ट तो बात नहीं, हम फैक्ट्स पर बात कर रहे हैं। ये तो लिंडसे ग्राहम, ये सब लॉबीज के लोग हैं। सही, ये लॉबीज के लोग हैं। मैं दोबारा कह रहा हूं, हमने इसको इस्लामाबाद में प्रेसिडेंट हाउस में बुला के इसको हिलाल इम्तियाज दिया हुआ है। तो हिलाल पाकिस्तान, हिलाल इम्तियाज, काफी सनसनीखेज नाम होते हैं इनके यहाँ अवार्ड्स के। एनीवे, सो मुद्दे की बात यह है कि पाकिस्तान इजराइल की नोटिस में है, और जैसे जैसे यूएस और ईरान के बीच डील आगे बढ़ रही है या फिर शायद नहीं बढ़ रही है, पाकिस्तान के ऊपर एक बड़ा ऑब्लिगेशन है कि इस डील का कोई कंक्लूजन निकले, वरना मेरी वही बात सही हो जाएगी कि यूएस डील को बस फंसा के रखना चाहता है ताकि इजराइल को सफिशिएंट टाइम मिल सके, और इसके लिए इनको कोई ऐसा चाहिए था जिसको ये समझ में ना आए कि यूएस चाहता क्या है, फिर भी वो ईरान को समझाए कि यूएस चाहता क्या है। एनीवे, तो फिलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में और अपडेट्स के साथ।